ठीक है, तो हमने एआई को देख लिया, एथिक्स को देख लिया। अब आते हैं टॉपिक पर, एथिक्स एंड मोरालिटी इन एजुकेशन इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया में तो अभी वो सिनेरियो आया नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में बाकी सब जगह आ चुका है। फर्स्ट इज स्टूडेंट बेस्ड परफॉर्मेंस। अभी क्या होता है, स्कूलों में टीचर आ गया, लेसन नंबर 1 खोलो, पढ़ाया, टेस्ट कर लिया। एआई का एक डिसएडवांटेज ये है, वो बच्चे की परफॉर्मेंस को देखेगा। ही इज ए स्लो लर्नर, ही इज ए फास्ट लर्नर। तो उसके मोबाइल पे जो स्टडी मटेरियल आएगा, जो स्लो लर्नर होगा, उसके लिए बिल्कुल बुनियादी चीजें आएंगी और उसको टाइम ड्यूरेशन लंबा दिया जाएगा। दैट यू विल नीड 2 weeks or 1 month to complete this particular chapter because AI has found out that he is a slow learner. Now here comes the question, how did AI find out? AI को कैसे पता लगा कि वो स्लो लर्नर है? It is the database, the algorithm which you put into it. आपने 5 टेस्ट दिए और 5 टेस्ट में आपके 50 में से 10-12 नंबर आए, तो आपके आईपी फोन नंबर को, आईडी को एआई ने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो कैंडिडेट है, ही इज नॉट स्मार्ट, इज नॉट इंटेलिजेंट। तो अब जब आपको स्टडी मटेरियल देगा, इट विल बी स्पेसिफिक टू यू बिकॉज एआई हैज फाउंड आउट दैट ही इज अ स्लो लर्नर। फाइन, नॉट एन इश्यू, एवरीबडी कैन नॉट बी आइंस्टाइन। And if you are a very fast learner, intelligent, it will give you a very high level of subject and the time duration will be less. The problem of ethics comes when your database, your personal details are shared with a third party. मैं ट्यूशन कंपनी चला रहा हूं, मुझे ऐसे बच्चों की तलाश है जो पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, तो मैं इस एआई वाले के पास जाऊंगा। भाई आपके पास तो पूरे गुलबर्गा शहर के ऐसे बच्चों के नंबर है ना जो मैथ में कमजोर हैं, एआई के पास होगा, तो मुझे उन सबका फोन नंबर दे दीजिए। अब मैं ट्यूशन कंपनी चला रहा हूं, बच्चे को मालूम नहीं है, उसका नंबर मेरे पास आ गया और ये भी मालूम है कि बच्चा मैथ्स में कमजोर है। मैंने कॉल सेंटर में एक लड़के को बैठाया, दिन भर कॉल करो, हमारे यहाँ ट्यूशन सर्विसेज है, आपका बच्चा मैथ्स में कमजोर है ना, हमारे यहाँ ट्यूशन दीजिए। यू विल बी अमेज्ड, या मेरा बेटा मैथ्स में कमजोर है, ये इसको कैसे पता लग गया? सो द फर्स्ट इश्यू इज डेटा प्राइवेसी। Schools are sometimes deliberately selling the student privacy data, and many a times they are indirectly, unknowingly selling the student data. अब वहां पर रेशियल प्रोलिफिकेशन भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यूएस के मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, वहां पे यूएस में, यूके में अफ्रीकन ओरिजिन के लोग भी है, एशियन भी है, चाइनीज भी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और दे फाउंड आउट दैट दोज हु आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल ड्यू टू एनी रीजन। पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट, not afford, they cannot afford good tuition or good school, whatever may be the reason. So indirectly when they have found out, अच्छा बाबा, जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग होते हैं, they are poor at maths, they are poor at English, so now AI will start biasing. अब जब कोई कंपनी AI से पूछेगी give us the best students who can perform well in maths, वो ऑटोमेटिकली अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों को निकाल देगा। The first was your privacy issue, the second is your biasness. Just because few people, and this can happen to minorities as well. For example, I make up a code that I do not need any Muslim student for my interview. I am just giving an example. So I will filter religion, hashtag Muslim Katak. So I will never get a Muslim employee for my institution. Third problem which AI is creating in the school education sector is it is eroding the critical thinking skills. अगर आप किसी प्रोफेसर के पास गए और बताने के लिए कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल, मुझे गुलबर्गा में एक मोहल्ले के, एक एरिया के मुस्लिम लड़कों की साइकोलॉजी की स्टडी करनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बस बहुत ही क्रूड और इजी एग्जाम्पल। अब मेरे दिमाग में एक है कि हाउ विल आई कैरी आउट दिस स्टडी। लेकिन अगर मैं किसी प्रोफेसर के पास गया एडवाइस लेने के लिए,
So before the professor could speak, I will start telling him, this is what I have done, this is what I want to do. So the professor's idea will get diluted, influenced by my work. That is happening in artificial intelligence. लोगों की critical thinking skill खत्म हो रही है. When you search something, वो आपको 10 रिजल्ट देगा, आपका दिमाग उन्हीं 10 चीजों में घूमता रहेगा. इसीलिए साइंटिफिकली प्रूवन चीज, अब बच्चों की मेमोरी कमजोर हो रही है. आप में से कितनों को अपने के अम्मा अब्बा का फोन नंबर याद है? जब आप किसी चीजों को बुक में पढ़ते हैं, बुक में वो बुक ज्यादा दिनों तक जहन में रहती है, आप वहां मार्क कर सकते हैं. यू कैन रिकॉल. जब आंख बंद करेंगे तो आप, अच्छा मैंने ये वाली चीज बुक के राइट हैंड साइड वाले पेज पे पढ़ी थी. वेबसाइट में तो ऐसा होता नहीं है. मोबाइल पे अलग पढ़ते हैं, स्क्रीन पे अलग पढ़ते हैं. सो द पावर ऑफ रिकॉलिंग इज गोइंग. क्रिटिकल थिंकिंग. व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? When you can think beyond what is being displayed, shown to you, that is known as critical thinking. जो चीज आपके सामने हो, जो आपको दिखाने की, पिलाने की, खिलाने की कोशिश की जा रही हो, आप उसके बाहर सोचिए. That is known as critical thinking. So artificial intelligence is taking away your critical thinking skills. ऐसा नहीं कि इसके बहुत से नुकसान आते, इसके फायदे भी हैं, इसके फायदे भी हैं. विल कम टू द एडवांटेजेस ऑल्सो. यू वांट टू राइट एन आर्टिकल अबाउट विंस्टन चर्चिल एंड यू वांट टू राइट अबाउट हिज रिलीजियस थॉट, हिज पॉलिटिकल थॉट, हिज सोशल थॉट. यू विल हैव टू रीड 10 books, 20 books. Instead of that, you take up any AI software, DeepSeek, whatever, and you write and you put this hashtags. Winston Churchill, socio-political, economic thought. It will give you a answer. प्रॉब्लम क्या है? एक बहुत प्रैक्टिकल बताता हूं आप लोग को. अगर आप लोगों के पास ग्रोक है, अगर कोई ट्विटर यूज करता है, तो आज से 4 महीने पहले ग्रोक से सवाल किया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचर पुत्रा, अगर आप लोग को मालूम हो तो ग्रोक ने जवाब दिया कि अर्जुन एंड पांडव्स वर नोन एज पंचर पुत्र. अब पंचर पुत्र तो मुसलमानों को बोल के लोग चलाते हैं कि मुसलमान पंचर बनाते हैं. अब मुस्लिम ने सोशल मीडिया में बड़े मजे लिए कि भाई हमको बोलते हैं तुम लोग पंचर पुत्र, देखो ग्रोक जो सॉफ्टवेयर है AI का, वो तो तुम लोग को बोल रहा है. विद इन 1 month AI ग्रोक चेंज इट्स आंसर. एंड नाउ अगर आप अभी गूगल करेंगे तो बोलेगा, अर्लियर द मिस्टेक वॉज ड्यू टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ द संस्कृत वर्ड. That means artificial intelligence will give you those things which are available on the internet. It cannot create anything. It can give you something, it can give you the data from the information. You know the difference between information and data. There might be n number of information, and to convert that information into data, that job is going to be performed very quickly by artificial intelligence. आपको पाई चार्ट बना के दे देगा, ग्राफ बना के दे देगा, मेल फीमेल रेशियो बना के दे देगा. ये सब इसके एडवांटेजेस बहुत हैं. आपको किताबों के नाम दे देगा, बट देन आपके दिल में हमेशा एक धड़कन रहेगी, ये सही है कि गलत है. मैं पिछले महीने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के फारसी अशार पे कुछ काम कर रहा था मैं, तो मैंने एक शेर डाला और कहा कि ये अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के है कि नहीं है. ग्रुप ने कह दिया हाँ ये उन्हीं का शेर है. बाद में पता लगा कि उनका शेर नहीं है, क्योंकि 10 लोगों ने उसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का शेर बोल दिया था इंटरनेट पे. ग्रुप ने वहां से आंसर ले लिया. दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प यू, प्रोवाइडेड यू हैव बेसिक इंटेलेक्ट टू क्रॉस चेक थिंग्स जो स्कूल लेवल के बच्चों में नहीं होता है. आज फेक इंफॉर्मेशन क्या होती है? लोगों को पढ़ने चेक करने से ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है फौरन फॉरवर्ड टू ऑल करने की एक बीमारी जो हो गई है. विदाउट क्रॉस चेक करे कि ये सही है कि नहीं, ये 99% लोगों में बीमारी पाई जाती है. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको प्रमोट करता है. कमिंग बैक टू एजुकेशन, प्राइवेसी नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग को डिवाइड कर रहा है,
बायसनेस को प्रमोट कर रहा है। चौथा एक बहुत खतरनाक चीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है वो है रिसर्च राइटिंग। खत्म हो गई है। पूरी पीएचडी जो हो रही है, पूरी पीएचडी जो है वो होने लगी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आज से 10 साल पहले हम लोग जोक बोलते थे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं होगा तो कितने लोगों की पीएचडी नहीं होगी। हम लोग जोक बोलते हैं यूनिवर्सिटी में, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। अब खत्म, अब तो टेक्स्ट टू स्पीच आ गया है, सॉफ्टवेयर आ गया ना, स्पीच टू टेक्स्ट। चलते रहिए, मोबाइल में बोलते रहिए, वो आपको पूरा लिख के दे देगा। आप बोलते हैं पूरा आर्टिकल लिख के दे देगा वो, अगर आपके पास अच्छा इंग्लिश है स्पीकअप आ जाएगा। उसके बाद वाला ये आ गया है, आपको बस डालना है। अगर आपको 5000 वर्ड का आंसर चाहिए, ग्रोक राइट द हिस्ट्री ऑफ गुलबर्गा इन 5000 वर्ड्स, आपको 5000 वर्ड में देगा। आपको चाहिए नहीं जी एक पेज में चाहिए, सिर्फ 400 वर्ड में। ग्रोक राइट डाउन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गुलबर्गा इन 400 वर्ड्स, 400 वर्ड्स में देगा। तो बच्चों की रिसर्च स्किल बहुत खत्म हो रही है। ये अभी नहीं पता लग रहा है, 20 साल के बाद। अगर आप एक बस अपनी बात खत्म करूंगा, निकलना भी हम लोग को। एक अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा हो, कर्नाटक महाराष्ट्र में एक प्रपोजल आया है कि क्लास 10th में मैथ्स के पासिंग परसेंटेज को 20 कर दिया जाए। अभी पासिंग परसेंटेज कितना है क्लास 10th में? 33। तो प्रपोजल क्या आया कि मैथ सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें फेल होते हैं, और लाइफ में जो बच्चे आगे चल के ह्यूमैनिटीज लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह इस तरह के कोर्स लेते हैं, फैशन डिजाइनिंग वगैरह वगैरह, तो उनको लाइफ लॉन्ग मैथ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्लास 10th वो क्लियर ही नहीं कर पाते, इसलिए आगे नहीं जाते हैं। इसलिए क्लास 10th में पासिंग मार्क्स कितना कर दिया जाए? 20। ये आ चुका है अभी एक्सेप्ट, लेकिन आ गया। एजुकेशन कमेटी ने प्रपोजल दिया है महाराष्ट्र में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या हो रहा है, लोगों की रीडिंग हैबिट चली गई है, रिसर्च हैबिट चली गई है, मैथमेटिकल स्किल्स कमजोर हो रहे हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा पीयर रिव्यूड बता रहा हूं आप लोग को। लोगों की इल्म रियाजी, मैथमेटिकल स्किल दिन पर दिन कमजोर होने वाली है। 9th क्लास के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मेरे यहाँ बच्चे आते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, दे कैन नॉट राइट 1 पेज application in any language. I am not talking about only English. Okay, fine. Due to some reason you could not have good English in your childhood, in your primary school, you can write down in Urdu, write it down in Kannada, write it down in Hindi. I am facing students who cannot write single page application. This ummah is not going to change like that.